नेतृत्व, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और भारी राजनीतिक दबाव के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज की ये पूरी चर्चा एक ऐसी शानदार कहानी पर आधारित है जो बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे भयंकर से भयंकर तनाव के बीच भी शांति और सहानुभूति सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। अक्सर माना जाता है ना कि ताकत का मतलब सिर्फ आक्रामकता है। आज हम इसी धारणा को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सदियों से सत्ता और लीडरशिप को लेके पूछा जाता रहा है। राजनीति की दुनिया, इसे तो अक्सर एक क्रूर जानलेवा युद्ध का मैदान ही माना जाता है ना? लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है कि इस सारे शोर, इस पूरी नफरत के बीच कोई अपनी इंसानियत, अपनी शांति को बचाए रखे? इस गहरे सवाल का जवाब हमें विजय नाम के एक शख्स के सफर में मिलता है। शुरुआत में विजय के पास सब कुछ था, एक सुपरस्टार के तौर पर बेहिसाब शोहरत और लाखों लोगों का प्यार। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजनीति के इस अखाड़े में कदम रखा, सीन बिल्कुल बदल गया। ये फिल्मों की दुनिया नहीं थी। हर कदम पर तीखी आलोचना, न्यूज़ चैनल्स पर हर दिन चीखती चिल्लाती बहसें, भारी विरोध और सोशल मीडिया पर तो जैसे वायरल होते नफरत भरे पोस्ट की बाढ़ ही आ गई थी। चुनाव एकदम सिर पर थे, पार्टी बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनका राजनीतिक सपना शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा। ये सच में उनके लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये भयानक विरोधाभास। बाहर का शोर और अंदर की खामोशी। एक तरफ उनकी पीआर टीम और रणनीतिकार लगातार उन पर दबाव डाल रहे थे, शांत रहने से काम नहीं चलेगा, आक्रामक बनिए, पलटवार कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ विजय भीतर ही भीतर बिखर रहे थे। वो एकदम चुप थे। उन्हें इस बात का खौफ खाए जा रहा था कि कहीं वो उन लाखों लोगों का भरोसा न तोड़ दें जिन्होंने उन पर इतना दाव लगाया था। दबाव अपने चरम पर था। रात के 3 बज रहे थे, बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी और आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। मोबाइल स्क्रीन पर बस नकारात्मक खबरें फ्लैश हो रही थी। परेशान होकर जब उन्होंने फोन पटका तो उनकी नजर सामने टेबल पर पड़ी। वहां गौतम बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी जो उनकी मां ने उन्हें दी थी। उस तूफानी रात के उस गहरे अकेलेपन में विजय ने उस मूर्ति की तरफ देखा और एक बहुत ही हताश लेकिन दिल से निकली प्रार्थना की, अगर मैं गलत रास्ते पर हूं तो कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। और फिर जैसे सब कुछ थम सा गया, एक गहरी शांति छा गई। विजय की आंख लगी और उन्हें एक सपना आया, एक ऐसा सपना जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। सपने में वो एक बेहद शांत जंगल में थे। बहुत ही कोमल हवा बह रही थी और सामने एक विशाल पुराने पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे। विजय धीरे धीरे उनके करीब गए। मन में जो सवालों का तूफान चल रहा था ना, वो अब एक कांपती हुई आवाज में बदल चुका था। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि वो लोगों का विश्वास कैसे जीतें, खासकर तब जब पूरी दुनिया उनकी शांति को उनकी कमजोरी मान रही है। बुद्ध ने बहुत ही शांति से आंखें खोलीं और एक ऐसा जवाब दिया जो किसी भी लीडर के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि असली जीत बाहर विरोधियों को हराने में नहीं है, असली जीत तो अपने भीतर के डर और गुस्से को हराने में है। दुनिया को जीतने से पहले खुद की भावनाओं पर नियंत्रण पाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक मोड़ था। विजय को जो डर था कि शांत रहना मतलब कमजोर दिखना है, वो धारणा इस एक विचार से चकनाचूर हो गई। तो सबसे अहम बात यह है कि ताकत और प्रभाव की असली परिभाषा क्या है। बुद्ध ने बिल्कुल साफ कर दिया कि गुस्से और आक्रामकता से मिली जीत बहुत ही अस्थायी होती है, वो बस ताकत का एक भ्रम है। लेकिन जब आप करुणा, सहानुभूति और प्रेम से नेतृत्व करते हैं तो आप लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इस एक बात ने विजय के दिमाग से सारा डर, सारी शंकाएं निकाल दी। जब उनकी आंख खुली तो कोई घबराहट नहीं थी। उन्हें अपना रास्ता मिल गया था, नफरत का नहीं बल्कि एक जागरूक शांति का रास्ता। अगली सुबह का दृश्य तो देखने लायक था। पार्टी की एक बहुत बड़ी आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। कमरे में बैठे हर दिग्गज नेता को लग रहा था कि आज विजय कोई बड़ा और आक्रामक फैसला लेंगे, विपक्ष पर सीधा हमला बोलेंगे। लेकिन मीटिंग शुरू होते ही विजय की आवाज एकदम शांत और दृढ़ थी। उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी पार्टी अब किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैलाएगी। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। पूरी की पूरी राजनीतिक मशीनरी सदमे में थी। लेकिन विजय का फैसला पत्थर की लकीर था। अब डर नहीं फैलाना था, अब दिल जीतने थे।
आइए देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि ये सिर्फ कोई दार्शनिक विचार नहीं था। विजय ने इसे सीधे जमीन पर उतार दिया। उन्होंने अपना पूरा अभियान ही बदल डाला। बड़ी बड़ी रैलियों और मंचों से दूरी बना ली और सीधा गांव देहात और गरीब बस्तियों में पहुंच गए। वो जमीन पर बैठकर किसानों के साथ खाना खा रहे थे, बच्चों के साथ समय बिता रहे थे, और सबसे बड़ी बात, वो बुजुर्गों की तकलीफों को पूरे ध्यान से, दिल से सुन रहे थे। ये एक बेहद सक्रिय और सहानुभूति से भरा जमीनी अभियान बन चुका था। इस नए तरीके का असर कितना गहरा था, इसे बस एक छोटी सी घटना से समझिए। एक गांव में प्रचार के दौरान एक बूढ़ी महिला ने विजय के हाथ को अपने हाथों में लिया और बस इतना कहा, बेटा, नेता तो बहुत आए, लेकिन पहली बार कोई हमारी बात सुनने आया है। सच बताऊं तो इस बात ने विजय की आंखें नम कर दी। ये कोई राजनीतिक पैंतरा नहीं था, ये एक इंसानी जुड़ाव था। इस एक पल ने बुद्ध की उस बात पर मोहर लगा दी कि हाँ, करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। और बस यहीं से जनता का नजरिया पूरी तरह से पलट गया। जो आलोचक कल तक उनका मजाक उड़ा रहे थे ना, वो भी अब मानने लगे थे कि इस व्यक्ति में कुछ तो अलग बात है। जनता के बीच ये संदेश बिल्कुल साफ पहुंच गया कि ये इंसान सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि इसमें समाज की सेवा करने की एक सच्ची भावना है। उनकी इस सच्चाई और ईमानदारी ने पूरे चुनाव का माहौल ही बदल कर रख दिया। लेकिन कोई भी महान कहानी बिना किसी बड़े संघर्ष के पूरी कैसे हो सकती है? वोटिंग का दिन एकदम करीब था और तभी विजय के खिलाफ एक बहुत ही गंदा अभियान छेड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर एकदम से फर्जी खबरों और अफवाहों का बवंदर खड़ा कर दिया गया। रातों रात नफरत भरे संदेश वायरल कर दिए गए। ये राजनीतिक विरोधियों का आखिरी और सबसे खतरनाक दांव था। विजय ने जो नया दर्शन अपनाया था ना, ये उस दर्शन की सबसे कठिन परीक्षा थी। ऐसे मौकों पर किसी का भी संतुलन बिगड़ सकता है। विजय की पूरी टीम भारी घबराहट में थी। हर तरफ से बस एक ही मांग आ रही थी, अभी के अभी आक्रामक पलटवार करो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन इस पूरे हड़कंप के बीच विजय की प्रतिक्रिया? पूर्ण शांति, बिल्कुल अचूक संयम। उन्होंने कोई चीखने चिल्लाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसके बजाय उन्होंने बस एक बहुत ही साधारण सा सीधा वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में उन्होंने जो कहा उसमें गजब का ठहराव था। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं गलत हूं तो जनता मुझे बेझिझक सजा दे, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर नफरत का जवाब नफरत से नहीं दूंगा। आधुनिक राजनीति में इस स्तर की ईमानदारी और ऐसा आत्मनियंत्रण, ये सच में अविश्वसनीय है। इस एक बयान ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। कीचड़ उछालने के बजाय खुद को पूरी तरह एक खुली किताब की तरह रख देना, ये एक बहुत ही साहसिक कदम था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाती है कि कैसे उस कीचड़ में उतरने से मना कर देना ही विजय का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन गया। जनता समझदार है, उन्होंने उस फर्जी खबर के पीछे के षड्यंत्र को तुरंत पहचान लिया। लोगों को ये विश्वास हो गया कि इस शोर शराबे वाली राजनीति में भी ईमानदारी, धैर्य और शांति वाकई काम कर सकती है। इस एक प्रतिक्रिया ने हवा का रुख पूरी तरह से पलट दिया था। और आखिरकार चुनाव का वो अहम दिन आ गया। सुबह जब नतीजे आने शुरू हुए तो टेंशन बहुत ज्यादा थी। मुकाबला एकदम कांटे का लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, दोपहर हुई, रुझान पूरी तरह से विजय के पक्ष में मुड़ने लगे। और शाम होते होते तो जो हुआ वो इतिहास था। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त एक तरफा लहर थी। जिन्होंने विजय की शांति को उनकी कमजोरी समझा था, आज उनके पास कहने को कुछ नहीं था। बाहर जश्न का माहौल था। लाखों की भीड़ खुशी से झूम रही थी। और इस गूंजते हुए शोर के बीच जब विजय अपने भाषण के लिए मंच की तरफ बढ़े तो वो पहले वाले विजय नहीं थे। उनका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। आग में तपकर वो एक परिपक्व नेता बन चुके थे। जब उन्होंने माइक पकड़ा तो उस भारी शोर के बीच भी एक अद्भुत सी शांति छा गई। हर कोई बस उस नेता के पहले शब्द सुनने का इंतजार कर रहा था। और तब उनके मुंह से ये शब्द निकले, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका गुस्सा नहीं, उसका शांत मन होता है। यह जीत सत्य, धैर्य और करुणा की जीत है। इस एक पंक्ति ने इस पूरे सफर को समेट कर रख दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि गुस्सा आपको एक पल का उबाल तो दे सकता है, लेकिन एक शांत मन आपको अजेय बना देता है। उस रात जब जीत का सारा शोर थम गया, भीड़ अपने घरों को लौट गई। विजय अपने कमरे में बिल्कुल अकेले थे, उसी टेबल के सामने, उसी छोटी सी बुद्ध प्रतिमा के सामने। लेकिन इस बार हवा में कोई हताशा नहीं थी, कोई असमंजस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक गहरी कृतज्ञता थी।
उन्होंने उस मूर्ति की तरफ देखा और बहुत ही शांति से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। उस तूफानी रात से शुरू हुआ ये सफ़र आज एक बेहद खूबसूरत और शांत मोड़ पर आकर पूरा हुआ था। अगर इस पूरे विश्लेषण का हम एक निचोड़ निकालें तो वो यही है, सच्चा नेतृत्व। लीडरशिप का मतलब लोगों को डराना या गुस्से से हावी होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये लोगों के दर्द को समझने, उनके साथ खड़े होने और अपनी करुणा से उनके दिलों पर राज करने की कला है। सत्ता तो बस एक उपकरण है, लेकिन एक नेता को जो चीज सच में महान बनाती है वो है उसकी सहानुभूति, उसकी मानवीय भावना। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए ये सवाल हम सभी के लिए एक विचारणीय विषय है। जरा सोचिए, अगर हम सब आक्रामकता को छोड़कर करुणा और सहानुभूति की इस मानसिकता को अपना लें, चाहे वो हमारी राजनीति हो, हमारे व्यापार हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, तो क्या हम आधुनिक नेतृत्व की पूरी तस्वीर नहीं बदल सकते? क्या हम भी विजय की तरह अपने भीतर के शोर को शांत करके एक सच्चे और प्रभावशाली लीडर नहीं बन सकते? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए।